गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 11। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are plus or minus 13 0 and focus are plus or minus 5 0। यहाँ पे वर्टेक्स दे दिए तो वर्टेक्स प्लस और माइनस 13 0 यानी 11 नंबर वर्टेक्स दिया है। ध्यान रखना, मैंने आपको बता दें कि जो मेजर एक्सिस है वो किसका है, यानी इलिप्स का जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए ग्रेटर देन बी होगा तो मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, और उसके वर्टेक्स प्लस और माइनस ए 0, और यदि b ग्रेटर देन a है तो उसके वर्टेक्स प्लस और माइनस 0 b। तो यहां पे इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। वर्टेक्स दिया है प्लस और माइनस 13 0 एंड फोकिंग अबाउट प्लस और माइनस 5 0 ये दिया है। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी ए एंड बी फाइंड कर दो। तो यहाँ पे वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स प्लस और माइनस 13 0 है, इसलिए ए इक्वल टू वर्टेक्स प्लस और माइनस ए 0 के साथ कंपेयर करता हूं मैं तो ये होगा a इक्वल टू 13, और मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इज एक्स एक्सिस, therefore ये फोकी जो होगा यानी कि c इक्वल टू 5 है, therefore E इक्वल टू C बाय A, E इक्वल टू C बाय A। तो C कितना हुआ, ये प्लस और माइनस C 0 हुआ, तो C कितना हुआ 5 और A कितना है 30, यानी E इक्वल टू 5 बाय 13 हुआ। अब इसमें स्क्वायर का इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी E इक्वल टू दिया हुआ 5 बाय 13 यानी 25 बाय 169 इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 169 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 ये होगा। तो बी स्क्वायर यहाँ पे और 169 यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इतना ज्यादा नहीं होगा, काम क्या किया E इक्वल टू C बाय A, ये 13 E इक्वल टू C बाय A, 5 बाय 13 25 बाय 69 बी स्क्वायर 169 माइनस 25 बाय 169, हाँ ये गलत लिखा दिया हमने, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर सी हमारा है 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 144, बी इक्वल टू 12। सी स्क्वायर का इक्वेशन है ना,
ई की जरूरत ही नहीं है, तो अब ए और बी मिल गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। ये मिल गया हमको इलिप्स का इक्वेशन। सेकंड है यानी 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose length of major axis is 20 एंड फोकस दिया हुआ है, यानी फोकस यहाँ पे जो दिया हुआ है 0 प्लस और माइनस 5। ओके, इसका मतलब 0 प्लस और माइनस सी। अब इसकी मेजर एक्सिस होगी कौन सी, 20 है ना, मेजर एक्सिस 20 है, फोकी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, राइट 2b। ये हुआ, ऐसे सिचुएशन होगी। जीरो सी और 0 माइनस सी यानी 0.5, और ये होगा 0b और 0 माइनस बी, यानी फोकी लाई ऑन y axis, therefore major axis is y axis, मेजर एक्सिस 2b, लेंथ कितनी है 2b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, b 10 मिल गया, यस मेजर एक्सिस की लेंथ 20, b 10। अब c इक्वल टू 5 है, तो c स्क्वायर इक्वल टू इसमें आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 100, ए स्क्वायर इक्वल टू 75। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। इसमें क्या कर लेना, हमको मालूम है कि फोकस जो है वाई एक्सिस पे, तो इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी, और ये इक्वेशन जो भी मिलेगा वो b ग्रेटर देन a मिलेगा। इसके बाद 13 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड -1, 4। तो 4, 3 -1, 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स पासिंग थ्रू 4, 3 एंड -1, 4। तो फिर यहाँ पे x की जगह 4 और y की जगह 3 रख देंगे, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो है इसको एलिमिनेट करके स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 16 अपॉन ए स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 अपॉन ए स्क्वायर 16 यानी 256 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 16, माइनस माइनस माइनस, तो ये 256 9 अपॉन 9, 256 माइनस 9 तो 6 चला जाएगा, तो 250 और 3 247, बी स्क्वायर इक्वल टू
247/15 स्क्वायर मिल गया 247/15। अब स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर की यहाँ पे रख देता हूँ तो 16 या फिर इसमें डायरेक्टली 1/a स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर की वैल्यू है 247/15 इक्वल टू 1। तो 16 इंटू 15 240, 1/a स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 240/247, तो 247 माइनस 240 अपॉन 7/247 ये स्क्वायर मिल गया। तो अब इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी 7/247 सॉरी 1/a स्क्वायर, और इसमें भी गलत करिए, ये राइट है, और यहाँ पे 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर आएगा 7/247, तो a स्क्वायर इक्वल टू 247/7। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 247 और 7 ऊपर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 247 50 ऊपर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगा। और डायरेक्टली 1 स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं हम। ओके, लिख लो ये। इसके बाद एक्सरसाइज 11.3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो दो अलग अलग करवा देते हैं। तो 7 and 8 वाला 36x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 36x स्क्वायर अपॉन 144, 4y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 36 4 y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 36 है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6, therefore a लेस देन b, यानी b ग्रेटर देन a, therefore मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। अब c फाइंड कर देते हैं, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा 36 माइनस 4 यानी 40, 36 माइनस 4 32। ओके, सी स्क्वायर मिल गया। तो c इक्वल टू 16 टू यानी 4 रूट। अब फाइंड क्या करना है हमको, जो भी फाइंड करना है, पहले बोला कि फोकस, बराबर फर्स्ट क्वेश्चन फोकी है
प्लस और माइनस 0 सी, 0 प्लस और माइनस सी, क्यों? क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है। तो 0 प्लस और माइनस 4 ओके। सेकंड है वर्टेक्स, तो 0 प्लस और माइनस बी, तो 0 प्लस और माइनस बी कितना? 6। फिर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, लेंथ ऑफ तो इसमें आएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एल एल डैश 2a स्क्वायर बाय बी, इसमें आएगा 2b स्क्वायर बाय ए, इसमें 2a स्क्वायर बाय बी, 2a स्क्वायर एंड 2 is 4 is 8 by 6 यानी 3 by 2 का 4 by 2। फिर इसने बोला एसेंडिसिटी, E इक्वल टू सी बाय बी आएगा। सी हमारा है 4√2, बी है 6, 2 2 जा 2 3 जा 2√2 बाय 3, ई मिल जाएगा। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, टू बी तो 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू ए यानी 4 हो गया। ये 11.36 नंबर 7, 0 प्लस और माइनस 4√2, वर्टेक्स मेजर एक्सिस 12, माइनर एक्सिस 4, एसेंडिसिटी 2 by 3, लेटर सेक्टम 4 by, लेंथ ऑफ 4 by 3 ओके हो गया। अब एक ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी वाला, तो ये होगा 4x²। दूसरा ये लिखना लिख दो। दूसरा है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। ये था 9 नंबर। पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। 36 से, तो 4x² अपॉन 36, 9y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो x² डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे 4, तो स्क्वायर हुआ 9, b स्क्वायर 4, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। तो यहाँ पे होगा a ग्रेटर देन b, तो मेजर एक्सिस हो जाएगी x एक्सिस। देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस इज x एक्सिस। अब c फाइंड कर, सी स्क्वायर इक्वल उसमें आएगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर आएगा 9 माइनस 4 कितना 5, c इक्वल टू √5। तो c इक्वल टू √5। अब इसमें टू के कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस और माइनस c0, यानी प्लस और माइनस √50
वर्टेक्स हो जाएंगे प्लस और माइनस A0, यानी प्लस और माइनस ए कितना है 30। लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय ए हो जाएगा, तो ये 2b² बाय ए 4 8 बाय 3 एसेंडिसरी ई इक्वल सी बाय ए, तो सी हमको मिला √5 और ए हमारा है 3 यानी √5/3। मेजर एक्सिस 2a तो 6 और माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 4। मेजर एक्सिस 6, माइनर एक्सिस 4, e √5/3, लेटेस्ट रेक्टम 8/3 लिख दो। अब इसके आगे find the equation for the ellipse satisfy the given condition। तो 10 and 11 सेम रिलेशन नंबर 11 एंड 12 जैसे है। 12 भी रिलेशन नंबर 12 जैसा है, सॉरी 11 जैसा है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस यानी प्लस और माइनस 30 यानी प्लस और माइनस A0, ए दिया हुआ है यहाँ पे 3। एंड ऑफ माइनर एक्सिस प्लस और माइनस 2, 0 प्लस और माइनस 2 यानी b इक्वल 2, तो a मिल गया b मिल गया। a इक्वल 3 है, b इक्वल 2 है, तो x²/9 प्लस y²/4 इक्वल 1। सेम थिंग 14 में एंड ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस और माइनस √5 यानी b इक्वल टू √5 है, तो b² हुआ 5 हुआ। एंड ऑफ माइनर एक्सिस यानी a इक्वल प्लस और माइनस A0 यानी a इक्वल टू 1 है, तो a² इक्वल टू 1, तो x²/1 प्लस y²/5 इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस और माइनस 50 यानी सी दिया हुआ है 5, मेजर एक्सिस 26 है यानी 2a इक्वल टू 26, 2a इक्वल टू 26। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो था सेम, उसमें मेजर एक्सिस 20 दिया था और फोकस दिया था 0 प्लस और माइनस 5। इसका मतलब वहां पे 2b इक्वल टू 20 हुआ। यहाँ पे मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और फोकस प्लस और माइनस 50 है। इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगी और इसलिए 2a इक्वल टू 13 होगा। 15 में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेकिन यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट दिया है प्लस और माइनस 50, यानी फोकस जो है एक्स एक्सिस पे है, इसलिए मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। therefore 2a इक्वल टू 26, therefore a इक्वल टू 30। तो c² इक्वल टू a² माइनस b², मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है इसलिए, तो c² इक्वल टू c25 है, a² 169, तो b² इक्वल टू 144। तो आप
ए मिल गया, बी मिल गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। सिक्सटीन में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और फोकस 0 प्लस और माइनस 6 दिया है, इसका मतलब 0 प्लस और माइनस सी, यानी फोकस कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस कौन सी हुई, वाई एक्सिस, यानी 2b इक्वल टू 16 तो b इक्वल टू 8। और यहाँ पे इक्वेशन आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको a, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे फोकस दिया प्लस और माइनस 30, यानी सी दिया हुआ है 3 और फोकस एक्स एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे ए दे दिया 4। तो इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। इसमें तैयारी दिया हुआ है बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, सेंटर एंड ओरिजिन, फोकस ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं था, उस 17 वाले में हमको प्लस और माइनस C0 से पता चल गया कि मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। इसमें तो था ही नहीं, डायरेक्टली सी दिया हुआ है, इसलिए इसने मेजर एक्सिस दे दिया है एक्स एक्सिस, यानी फोकस ऑन ए एक्स एक्सिस। फोकस एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी हुआ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये b इक्वल टू इसने दे दिया हमको 3 और c इक्वल टू 4। अब यदि ऐसा लिखा होता तो पता चल जाता कि प्लस और माइनस 4 0 फोकस के कोऑर्डिनेट दिए होते तो पता चल जाता कि फोकस एक्स एक्सिस पे है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली c दिया हुआ है, इसीलिए इसने पीछे लिखा कि फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए a ग्रेटर देन b होगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ओके, 19 में सेंटर ओरिजिन है, हमने जो अभी ड्रॉ किया था, तो सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। मेजर एक्सिस on the y-axis and passing through the point 32 and 16। तो 19 नंबर उसमें बोला कि इलिप्स पासिंग थ्रू 32 and 16। and 16, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन मिल गए, तो ये इक्वेशन को इसको 9 से या फिर इसको 9 से, तो कोई भी इसको 9 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर इसको 9 से, ये 81 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी क्या क्या, ये इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हुआ 80 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 ये 8 हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 80/8, तो ए स्क्वायर इक्वल टू
10 स्क्वायर इक्वल 10 यहाँ पे रख देता हूँ तो 9/10 प्लस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/10 यानी 1/10 तो b स्क्वायर इक्वल टू 40 अब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड 10 y स्क्वायर अपॉन 40 इक्वल टू 1 ओके 20 वाला सेम मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेम इसकी जैसा ही करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11.3 कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे थैंक यू